पीजीआई की यमुनापुरम कॉलोनी में दिलों को झकझोर देने वाली घटना के बाद दहशत भरा सन्नाटा पसरा हुआ है। हम ठीक नवीन सिंह के उस घर के बाहर हैं जहां शनिवार देर रात नवीन सिंह के बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मकान पर ताला लगा हुआ है और आज सुबह करीब 5:30 बजे ही नवीन सिंह अपनी इकलौती बची बेटी पीहू के साथ, जो 9 साल की बेटी पीहू है, उसके साथ पैतृक आवास वाराणसी रवाना हो गए हैं। परिवार के अन्य लोग भी जो आसपास रहते हैं वो उनके साथ वाराणसी गए और पूरे मोहल्ले में इस घटना को लेकर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। नवीन सिंह का क्या व्यवहार था, उनके बेटे का क्या व्यवहार था, बेटे ने जब मां को गोली मारी तो क्या हालात थे, कैसे हालात थे, क्या बेटे के साथ मां, जैसा कि वो आरोप लगा रहा है, मारपीट करती थी, क्या वाकई में नवीन सिंह की पत्नी साधना सिंह अपने बेटे को मारती पीटती थी, क्या वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती थी। फिलहाल जो उनका बेटा है वो पुलिस की संरक्षण में बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, वहाँ पर उसको रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है और इस घर में ताला लगा है। मोहल्ले के आसपास भी कई मकान में ताले बंद हैं कि कहीं पुलिस उनसे पूछताछ ना कर ले। देखिए, ठीक पड़ोस का ये मकान है जहाँ पर इस घटना के बाद से, यानी मंगलवार रात करीब 9 बजे पता चला था कि बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी है, तब से इस मकान में ताला लगा हुआ है। यहाँ के लोग मकान छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं और आसपास के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। कोई इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे खराब स्थिति 9 साल की उस बच्ची पीहू की है जिसने अपनी आंखों से सारा मंजर देखा और इसी मकान के भीतर वो 2 दिन से भी ज़्यादा समय तक कैद रही। उसका भाई उसे दहशत में रखता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा और उसने कहा कि अगर उसने मां को गोली मारने की बात किसी से कही, इसकी शिकायत की, तो वो उसको भी गोली मारकर जान से मार देगा। फिलहाल पीहू दहशत में है, सन्नाटे में है और खामोश है। कल पोस्टमार्टम हाउस पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन पीहू एक शब्द नहीं बोली। आज भी वो सुबह गुमसुम थी, उसके पिता उसको लेकर गांव चले गए हैं। अब पीहू को मनोचिकित्सक को दिखाने की तैयारी हो रही है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।